नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगत सिंह की पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ के बारे में बताएंगे। भगत सिंह जब जेल में थे तब उन्होंने 4 पुस्तकें और एक पर्चा लिखा था। 4 पुस्तकें जो लिखी थी वो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण विचार थे। भगत सिंह को देखा जाए तो वो साम्यवादी और समाजवादी विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने लेनिन की क्रांति की पुस्तकें और कई सारी पुस्तकें जेल में रहकर पढ़ी थी। 4 पुस्तकें जब उन्होंने बाहर भेजी तो वो लोगों के माध्यम एक दूसरे से जाते हुए रास्ते में कहीं गायब हो गई, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने कह दिया था जिसके पास ये 4 पुस्तकें होंगी उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। तो किसी ने वो रख ली और वो पुस्तकें कहीं गायब हो गई। लेकिन एक पर्चा लिखा था जो वह मैं नास्तिक क्यों हूं के रूप में बाहर छपा बाद में। ये किसी तरह उनके पिताजी के पास पहुंच गया था और ये उन्होंने जून 1931 में छपवाया था। भगत सिंह जी ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर में उनका विश्वास था ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, न सर्वशक्तिमान है ईश्वर। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह इस दुनिया में किसी को अमीर क्यों बनाया है, किसी को गरीब क्यों बनाया है और लोगों को परेशानी क्यों देता है। यदि ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान है तो हमारे भारत के लोग आज अंग्रेजों के गुलाम क्यों हैं। वह अंग्रेजों को इस तरह की बुद्धि क्यों नहीं देता है कि जिससे अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं और देश आजादी से सांस लें। वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों सभी से कहते थे ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह विविधता क्यों रखता है और लोगों को परेशानी में क्यों छोड़ देता है। तो इसका जवाब हिंदू दे सकते हैं कि ये उसकी लीला है। तो यदि उसकी लीला है तो ऐसा भगवान लीला क्यों करता है। फिर तो वही हुआ जैसे नीरो जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था। उसी तरह वो कहते हैं भगवान मनुष्य को परेशानी में देखकर आनंद ले रहा है, तो ये कोई उसकी लीला नहीं है। तो मेरा मानना है सभी बुद्धिजीवियों को ये भगत सिंह की पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ पढ़नी चाहिए। एनबीटी प्रकाशन से आई है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मात्र 40 रुपए की किताब है। और जो लोकल के लोग हैं, ईटा के आसपास के जो कहीं रहते हैं, मुझसे लेकर पढ़ना चाहें तो वो मुझसे संपर्क करके इसे पढ़ सकते हैं। यह लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत ही बेहतर पुस्तक है। आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर होंगे ईश्वर है या नहीं है। यह बात सही है, भगत सिंह भी कहते थे ईश्वर को मानने से मनुष्य के बहुत सारे परेशानियां कम हो जाती हैं। क्योंकि यदि मनुष्य ये मान ले किसी काम को कि मेरी वजह से असफल हुआ है तो उसे बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। यह समस्याएं झेलने की हर एक में क्षमता नहीं होती। और यदि वह यह मान लेता है कि ऐसा होना था, वो ईश्वर की मर्जी थी, यानी अपना काम ईश्वर पर डाल देता है, तो उसे आसानी हो जाती है, सरलता हो जाती है। तो ये नहीं है कि ईश्वर को भगत सिंह ने ही नहीं माना, इनसे पहले भी बहुत से लोग अनिश्वरवादी रह चुके हैं। चारवाक का नाम सुना होगा, उन्होंने दर्शन दिया था, कहा था खाओ पियो मौज करो। उनका मानना था जो कुछ है वो यही है, आगे पुनर्जन्म ऐसा कुछ नहीं है। इस जीवन को जितना हो सके उतना अच्छी तरह बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज जब देश की राजनीति या समाज की राजनीति एक धर्म में या दूसरे धर्म के प्रति नफरत में अटकी हुई है, तो ऐसी स्थिति में नास्तिक होना भी एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन नास्तिक बनना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन हम भगत सिंह के विचारों को पढ़कर उनके विचारों से अवगत होकर मानवता के प्रति एक नया कदम ले सकते हैं। जय हिंद साथियों।